योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता और उन चीजों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। जब आप सांस लेते हैं, आप भगवान से शक्ति ले रहे होते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं, तो ये उस सेवा को दर्शाता है जो आप दुनिया को दे रहे हैं। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्ज्वल होगी। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्ज्वल होगी। शरीर धनुष है, आसन तीर और आत्मा लक्ष्य। श्वासें मन की शासक हैं। अपने चेतना की भावना को भीतर की ओर आकर्षित कर हम मन के नियंत्रण, स्थिरता और शांति को अनुभव कर पाने में सक्षम हैं। बदलाव यदि स्थिर न किया जा सके तो वो निराशा की ओर ले जाता है। परिवर्तन स्थिर किया हुआ बदलाव है और इसे अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। आत्मविश्वास, स्पष्टता और करुणा एक शिक्षक के आवश्यक गुण हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने पर ध्यान दीजिए। ये रीढ़ की हड्डी का काम है कि वो मस्तिष्क को सतर्क रखे। स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण सद्भाव की स्थिति है। यदि आप अपने पांव के अंगूठे को नहीं जानते तो भगवान को कैसे जान पाएंगे? जीवन का मतलब जीना है। समस्याएं हमेशा वहां होंगी। जब वे उठें, उन्हें योग के द्वारा पार करो, क्रम मत तोड़ो। हीरे की कठोरता उसकी उपयोगिता का हिस्सा है, लेकिन उसकी असला कीमत उस प्रकाश में है जो उससे होकर चमकता है। शरीर की लय, मन का स्वर और आत्मा का सद्भाव जीवन के संगीत का निर्माण करते हैं। जब मैं अभ्यास करता हूँ, मैं एक दार्शनिक हूँ। जब मैं सिखाता हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। जब मैं करके दिखाता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। जब आप किसी और में कोई गलती देखें, ये पता लगाने की कोशिश करें कि कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। शब्द योग के महत्व का नहीं बता सकते, इसे अनुभव करना होता है। योग आपको जीवन में पुनः पूर्णता की भावना खोजने की अनुमति देता है। योग सिर्फ हमारे चीजों को देखने के तरीके को नहीं बदलता, यह उस व्यक्ति को बदल देता है जो देख रहा होता है। योग एक माध्यम है और एक अंत भी। योग सोने की वो चाबी है जो अमन, शांति और खुशी के दरवाजे खोलती है। आपका शरीर भूत में रहता है और आपका मन भविष्य में रहता है। योग में वे दोनों वर्तमान में साथ आ जाते हैं। आपका शरीर आत्मा की संतान है। आपको उस संतान का पोषण करना और उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। आसन शरीर की ताकत और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जिसके बिना बहुत कम प्रगति की जा सकती है। आसन शरीर को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रखते हैं।